स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे वोकेशनल बुक का। आपका जो यूनिट 4 है ये है मेंटेन हेल्दी सेफ सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। इससे पहले हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और RDBMS कंप्लीट किया है। और अब देखेंगे हम मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम बताएंगे कि द वर्क कल्चर इन आईटी इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन ऑफिस वर्क। आपको ये सबको पता है कि जो आप रूटीन ऑफिस वर्क करते हो, अगर आप उसको आईटी इंडस्ट्री से देखो तो वो डिफरेंट है। यू मे हैव टू वर्क एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट वेयर वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ऑफिस जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आईटी इंडस्ट्री ज़्यादातर जो फॉरेन की कंट्री से भी टैकल करती है, फॉरेन की कंट्री के साथ भी काम करती है, तो हो सकता है वहाँ का टाइमिंग और इंडिया के टाइमिंग से डिफरेंट हो। तो इसलिए जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते। Continuously working in front of the computer creates problem in your eyes. Although this sounds scary, but if you understand the work environment from the beginning and adopt safe work practice in the workplace, then definitely you can avoid all these troubles and become more productive and creative. कि अगर आप मान लो स्टूडेंट्स, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आगे जाके काम करते हो, आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, आप आईटी इंडस्ट्री में आगे वर्क करते हो, तो आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा तो कंप्यूटर के आगे आपको बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। आइज प्रॉब्लम हो जाती है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप कुछ उसके लिए वर्क इन्वायरमेंट को अच्छे से समझोगे, अच्छे से सेफ वर्क प्रैक्टिस करोगे, तो आप इससे इन डिफ़िकल्टी से बच सकते हो। कैसे? देखो, इस यूनिट में हम यही डील करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट इन आईटी इंडस्ट्री, कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे रखना है। तो इट फोकसेस ऑन सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस, कि सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस कैसे करनी है। तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम caused by the wrong practices and its be solution। तो इसमें इस चैप्टर में हम बस यही बता रहे हैं कि जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं हम, जैसे मान लो कंप्यूटर के आगे बैठना, कितनी डिस्टेंस पे बैठना, कैसे एंगल में बैठना, तो जो हमारी इन्हीं रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से ही बैक पेन आता है, आई साइड वीक हो जाती हैं। तो अगर आप इनको सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस जो है नहीं करनी पड़ेंगी। तो इट ऑल्सो गिव्स द नॉलेज अबाउट रिक्वायरमेंट सोर्सेज इन वर्क प्लेस फॉर स्मूथ वर्किंग। एक तो ये भी बताएगा कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है वर्क प्लेस पे, ताकि आपकी जो वर्किंग है स्मूथ चले, कोई प्रॉब्लम ना आए आपके काम के टाइम। फर्दर इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ये भी बताएगा कि कई बार कंप्यूटर कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन वर्क प्लेस सेफ्टी गाइडलाइन भी बताएगा, वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स भी बताएगा, और वर्क प्लेस हैजार्ड इट्स कंट्रोल, कि अगर कुछ वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करो, मान लो प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत आप उसको समझ के उसकी वो कैसे फंक्शन करता है उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सको। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, मैकेनिक बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप खुद ही उसको ठीक कर लोगे। तो वर्क प्लेस सेफ्टी गाइडलाइंस, रूल्स, एवैक्यूएशन, हेल्थ एंड सेफ्टी साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन दिस यूनिट। तो ये सब चीज़ इस यूनिट में एक्सप्लेन की गई है। हम फर्दर इन यूनिट्स को आगे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे इस यूनिट का, आईटी वर्क इन्वायरमेंट। Information technology with the working on a computers where all manual processes can be accomplished by using computer। अब अगर आईटी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें सारा काम कंप्यूटर से करना पड़ेगा और मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा। तो टू कंप्लीट सच टास्क वन नीड्स टू हैव सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट। अगर हमको ये काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो सबसे पहले इसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो इसके इन्वायरमेंट में कंसीडर होते हैं, जो बताते हैं कि आईटी का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो आईटी वर्क इन्वायरमेंट, ऑलमोस्ट ऑल आईटी जॉब्स रिक्वायर्स लॉन्ग आवर सिटिंग। ज़्यादातर जितने भी आईटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आईटी जॉब्स होती हैं, उसमें लॉन्ग आवर सिटिंग होती है। आपको 7 to 8 या 8 to 10 आवर्स तक बैठना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ पीपल नाउ यूज़ मोबाइल डिवाइसेस। आप आजकल लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो दीज डिवाइसेस विल नॉर्मली इंटरप्ट इन योर वर्क टाइम एज वेल एज इन पर्सनल टाइम। तो अगर आप इन मोबाइल डिवाइसेस को ज़्यादा यूज़ करते हो, एक तो आपका पर्सनल टाइम भी और वर्क टाइम भी दोनों इंटरप्ट होते हैं, दोनों में रुकावटें आती हैं। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग सच डिवाइसेस। एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है जब आप इन डिवाइसेस को यूज़ करते हो। सो वन शुड कीप द मोबाइल डिवाइसेस ऑफ ड्यूरिंग वर्क टाइम। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि वर्क टाइम में आपको अपना डिवाइसेस, अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ रखने हैं। While performing any IT job, one has to deal with many people related with it. So it is necessary to take care that no major problems will arise while dealing with different people। और जैसे आप आईटी जॉब में काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो उसमें ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आईटी प्रोजेक्ट में
कैसे कैसे पीपल से डील करना है, कैसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। और बहुत सारे जो आई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी लगभग डेडलाइन होती है कि आपको इस डेडलाइन का मतलब है कि टाइमिंग दे दी जाती है, टाइम के अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है कोई, तो अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू डिलीवर द आउटपुट विद इन द टाइम, डाटा एंट्री ऑपरेटर को बोला जाता है कि आपको इतने टाइम के अंदर ही ये जो वर्क है कंप्लीट करना है। द IT वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन एंड हाइजेनिक सो दैट द एम्प्लॉय कैन सस्टेन इन वर्क एनवायरनमेंट। और IT वर्क प्लेस की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो क्लीन और हाइजीन होना चाहिए। हाइजीनिक इसलिए होना चाहिए कि ताकि एम्प्लॉय वहाँ पे बिना प्रॉब्लम से फेस किए अच्छे से वर्क कर पाए। तो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज इन IT वर्क इन्वायरमेंट, पहले कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है IT के इन्वायरमेंट में? एक कंप्यूटर मशीन विद अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, एक कंप्यूटर चाहिए आपको जिसके अंदर एक अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिनको विंडोज़ बोल देते हैं। प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए, अर्थिंग चाहिए। अर्थिंग इसलिए चाहिए ताकि करंट ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना हो। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए प्रॉपर। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वायर्ड हो या वाईफाई हो। ऑनलाइन ई बुक्स होना चाहिए, या फिर डेवलप स्किल्स क्लियर करने के लिए वो बुक्स भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, अगर आप क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो तो उसका अच्छे से कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है आउटपुट फॉर्मेट इन IT। एन IT प्रोजेक्ट विल हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट। IT प्रोजेक्ट में बहुत सारे टाइप ऑफ आउटपुट होते हैं। कुछ आउटपुट जैसे हैं, आउटपुट्स आर द रिजल्ट विच आर अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द कंसर्न सिस्टम। आउटपुट होता क्या है? आउटपुट होता है जो रिजल्ट हमें मिलता है। वन ऑफ द पॉसिबल आउटपुट इज डिलीवरी ऑफ ए प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। आउटपुट हम एक ये भी बोल देते हैं कि ऐसा पॉसिबल आउटपुट जो हमें पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे। जिस चीज़ में हम आउटपुट मांग रहे हैं, किसी जैसे हम मान लो एक्सेल की फाइल बना रहे हैं तो एक्सेल का प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें आउटपुट मिला हमें। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी कैन प्रोसेस द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड विल गिव द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड शीट्स और मार्क शीट्स ऑफ ए स्टूडेंट। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, उसने स्टूडेंट्स का डेटा बनाया और उसकी आउटपुट किस टर्म में दी? ग्रेड शीट में और मार्कशीट में। तो ये दोनों की फॉर्मेट में उसने आउटपुट प्रोवाइड करवाई। समटाइम द आउटपुट इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। कई बार आउटपुट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे एग्जांपल, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमेशा जो ई कॉपी डिलीवर करती है इंश्योरेंस की, फीडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट डेट एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, ताकि वो अप्रोप्रिएट जो डेट के अकॉर्डिंग, पेमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट को बता सके, आपको इन्फॉर्म कर सके। तो मैनी IT प्रोजेक्ट्स विल सिमुलेट द इन्वायरमेंट विच इट इज़ जस्ट लाइन द फिजिकल इन्वायरमेंट। IT प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके कैसे होते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट में क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वर्क विद ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यू कैन अकम्प्लिश ऑलमोस्ट ऑल बैंकिंग जॉब्स विदाउट गोइंग टू बैंक फिजिकली। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि IT प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि जैसे आप फिजिकली इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, लेकिन होता जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली होना चाहिए। आपको सिमुलेट करा जाता है, मतलब दिख सिर्फ एज्यूम करके चलना होता है कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट में हो। जैसे एग्जांपल, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, बिना बैंक जाए हुए, बिना फिजिकल बैंक में प्रेजेंट किए हुए आपने सारा ऑनलाइन काम, बैंक का जो काम है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट कर लिया। तो by using online library system, you can read books and journals on our computer screens. Even library cards, identity cards can also be issued online. सब कुछ ऑनलाइन, आपको आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड सब ऑनलाइन मिलेगा, और अब बुक्स भी ऑनलाइन ही पढ़ोगे। तो मैनी IT प्रोजेक्ट्स विल डिलीवर एन एनवायरनमेंट विच कैन बी फर्दर यूज फॉर क्रिएशन ऑफ एनी ऑनलाइन सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे IT प्रोजेक्ट हैं जो सारे ऑनलाइन सिस्टम पे ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएट भी हो रहे हैं और कुछ क्रिएट हो भी चुके हैं। अब है सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस इन वर्क प्लेस। अब आपको कैसे वर्किंग कैसे करनी है वर्क प्लेस पे। इन IT वर्क प्लेस यू हैव टू वर्क फॉर मोर देन 8 hours अ डे इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। IT वर्क इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि आपको 8 hours अ डे काम करना पड़ता है, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, लैपटॉप के आगे, टैबलेट के आगे, या स्मार्टफोन का भी कई बार यूज़ करना होता है। तो in these days it is rare to find a working environment where computer screens are not used. Most of time display screen is completely harmless, क्योंकि ज़्यादातर हम कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो बहुत हार्मलेस रहेगी। तो इफ़ यू स्पेंड सेवरल आवर्स इन फ्रंट ऑफ इट, इट कैन पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। कि अगर आप बहुत टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, फ़ोन स्क्रीन के आगे बिता रहे हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये रिस्क हैपन हो जाते हैं, रिस्क आ जाते हैं, क्रिएट करती है रिस्क। हैव यू एवर नोटिस योर सेल्फ गेटिंग हेड एक्स, बैक पेन, वाइल रिस्ट वर्किंग एट योर डेस्क, मतलब आपकी रिस्ट में दर्द होना, हेड एक होना, बैक पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं
तो आप अगर एवरेज डे देखो तो कितना दिन आप कंप्यूटर पे काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो। तो इससे इस 8 से 10 घंटे आप लगातार बैठते हो, तो आप देखते हो कि लंच ब्रेक में भी आप अपना डेस्क पे ही बैठ के लंच ब्रेक करते हो। तो पूरा टाइम आपका बैठने पे और कंप्यूटर के आगे जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीरियस जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार इशू आने लग जाते हैं। तो द कंटिन्यूस यूज ऑफ कंप्यूटर में फेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने पोस्चर को ठीक करके कंप्यूटर के अंदर पोस्चर का बना के कि किस तरह से बैठना है, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर एंड इट्स सॉल्यूशन। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। स्केलेटल प्रॉब्लम्स में क्या आता है कि आपको किस तरह से बैठना है, पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका डिस्टेंस कैसे रहना चाहिए स्क्रीन से। जैसे है दिस प्रॉब्लम इंक्लूड डिफरेंट एरिया ऑफ योर बॉडी सच एज नेक, बैक, चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर, फीट। तो नमनेस मैनी मे हैपन इन द आर्म्स एंड हैंड्स। ज़्यादातर आर्म्स और हैंड्स में भी आता है। दिस प्रॉब्लम्स में हैपन बिकॉज ऑफ योर पोस्चर। आपके बैठने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये। तो वाइल यूजिंग कंप्यूटर रोंगली, जब आप कंप्यूटर पे काम करो रोंगली बैठे हो, ज़्यादा झुक कर बैठे हो, तो या फिर आपका पोस्चर सही नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो द रीज़न में बी अनकंफर्टेबल चेयर ऑफ सीटिंग ऑन यूजिंग अ वर्क स्टेशन इज नॉट एर्गोनॉमिकली करेक्ट फॉर योर बॉडी। एर्गोनॉमिकली करेक्ट मतलब कि जैसे आपकी मान लो चेयर है वो ही कंफर्टेबल नहीं है, आप उस पर कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे हो, तो बैक सही नहीं है चेयर की, उससे भी कई प्रॉब्लम। फर्नीचर जो है, चेयर है, डेस्क है, वो भी सही प्रॉपर होना चाहिए, आपका पोस्चर सही होना चाहिए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ना आ पाए। जैसे एग्जांपल हम लेके चलें, पोजीशन योर कंप्यूटर सच एज द एंड ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट योर आई लेवल। आपके आई लेवल पे मॉनिटर का जो है वो पोजीशन रहना चाहिए। कीप द नेक नेचुरल विद मॉनिटर डायरेक्टली अहेड टू प्रिवेंट टू टर्न योर नेक। मतलब आपको नेक टर्न नहीं करनी है, आपको नेचुरल रखना है अपने नेक को, जैसे नॉर्मल आप अपने नेक को रखते हैं। कीप योर मॉनिटर एटलीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस। अपने मॉनिटर को अपने फेस से कम इतना डिस्टेंस पे रखो कि आपकी जितनी आर्म लेंथ रहती है 20 to 30 इंच अवे आप फेस से रखना चाहिए, अपनी आईज से रखना चाहिए। मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट योर बैक अगेंस्ट इन द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर। आपकी जो बैक की पोजीशन है वो बैक रेस्ट पे रहे, मतलब अगर चेयर का जो पीछे से बैक रेस्ट होता है तो आपकी बैक हमेशा उसे टच रहे। सपोर्ट्स में सपोर्ट ले सकते हो आप, उसकी जरूरी नहीं है कि आपको झुक कर ही बैठना है। एडजस्ट द बैक ऑफ योर ऑफिस चेयर 100 to 100 डिग्री रिक्लाइन। 100 to 100 डिग्री तक आप उसको कर सकते हो। रिड्यूसिस, जिससे क्या होता है स्पाइनल प्रेशर नहीं होगा, आपका जो स्पाइनल कोड का जो प्रेशर है वो नहीं पड़ेगा, बैक प्रॉब्लम नहीं आएगी। शोल्डर शुड बी रिलैक्स। शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, नहीं कि अपने शोल्डर उठा के या उसको प्रेशर में देके की प्रेस कर रहे हो। शोल्डर को आपको रिलैक्स रखना है, ऐसी पोजीशन आपकी होनी चाहिए। एडजस्ट हाइट ऑफ आर्म रेस्ट सो दैट योर एल्बोज आर 100 to 100 डिग्री ओपन एंगल। आपकी जो आर्म रेस्ट है, आर्म है जो वो आपकी जैसे चेयर की मान लो आर्म रेस्ट है, उस पर आपकी एल्बो टिकी होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको प्रेशर ना पड़े आपकी एल्बोज पे, 100 to 100 डिग्री तक हो। प्ले कीबोर्ड एट ए स्लाइट नेगेटिव टिल्ट इफ़ यू आर सिटिंग अपराइट। थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड को ताकि आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाओ। वाइल टाइपिंग कीप योर हैंड स्लाइटली लोअर देन एल्बोज। अगर आप जैसे टाइपिंग कर रहे हो अपने एल्बो से अपने हैंड को थोड़ा सा बेंड करके रख सकते हो विद फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स ऑफ द फ्लोर, ताकि आप अच्छे से कीबोर्ड को यूज कर पाओ। मिनिमाइजिंग एनी ट्विस्ट ऑफ योर रिस्ट फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन। और अपने जो रिस्ट को भी ट्विस्ट कर सकते हो आप इधर उधर, इजीली ट्विस्ट करो, उस पर प्रेशर नहीं तो, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग कर पाओ। ऑलवेज टेक स्मॉल ब्रेक्स वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर टू स्ट्रेच योर मसल्स। और बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो ताकि आप अपने मसल को थोड़ा स्ट्रेच करो, ताकि और थोड़ा सा खड़े हो, थोड़ा सा मूव भी करो, खड़े हो जाओ, स्टैंड थोड़ा सा मूव आउट करो, मूव इन करो। ये नहीं कि एक जगह बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो बीच में, 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का, जिससे आपका ब्लड फ्लोइंग हो और आपकी आइज को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। अपर एंड लोअर बैक पेन, इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपर एंड लोअर बैक पेन बहुत आ जाता है कि जब आप डेस्क और चेयर पे बैठते हो आपकी जो स्पाइन है अपराइट पोजीशन में आ जाती है। तो इस चीज़ को स्louching डाउन इनटू योर चेयर इज और लर्निंग फॉरवर्ड ऑन टू द डेस्क ऑन दिस कैन कोज स्ट्रेन्स। तो ऐसे चेयर पे बैठना, सही पोस्चर में नहीं बैठना, डेस्क की पोजीशन सही से ना होना, इससे बहुत सारे स्ट्रेन्स, एक्स और पेन्स आ जाते हैं। तो आपका लोअर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा पेन शुरू कर देता है उसमें होना, क्योंकि आपकी जो चेयर है उसका पोजीशन सही नहीं है। तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय द चेयर और ए कुशन सो दैट द सिटिंग upright doesn't feel uncomfortable.
हो सके तो अगर आपकी चेयर में पोजीशन सही नहीं है तो आप कुशन का यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी जो पोस्चर है वो अनकंफर्टेबल ना हो, अननेचुरल ना हो। तो टू हेल्प कीप योर बैक फ्री ऑफ स्ट्रेन, आपको कैसे करना है, स्टैंड अप एंड वॉक अराउंड एवरी आवर पहले आप खड़े हो और थोड़ा सा वॉक करो ताकि आपकी एक ही पोजीशन ना रहे। स्लोली लीन योर torso over one side of the chair and then other to stretch your sides and spine। को थोड़ा सा लीन रहना है, थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब मूव करना है। ये नहीं कि आप एक ही साइड पे बैठे रहो चेयर के और दूसरी साइड पे स्ट्रेच ही नहीं करो। स्टैंड अप एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर, हमेशा खड़े और अपने हाथ को इकट्ठे रखो, एल्बो को बाहर की साइड रखो, देन स्लोली ट्विस्ट टू लेफ्ट एंड देन टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट आप कर सकते हो। तो आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हो। इस तरह से आप ये कीप योर नेक स्ट्रेट एंड मच एज पॉसिबल, तो आप इसको स्ट्रेट रख सकते हो। और पॉसिबल हो तो आप अपनी आइज़ की लेवल को भी कंप्यूटर स्क्रीन से 2 या 3 इंच टॉप से सेटिंग करके रखो, ताकि आप आपकी जो नेक की हाइट है उसके अकॉर्डिंग सेट रहे। तो adjust the tilt and height of your screen, your chair if you need to, and if you have a laptop, consider using a stand to raise it up, and if you have a angle your head upwards or downwards to see the screen, then tension can build up in your neck and cause headaches and fatigue। अगर आप लैपटॉप यूज़ करो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको अपनी लैपटॉप को भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, जैसे आपको पीछे बताया गया है कि डेस्कटॉप पे कैसे सेट करना है, आपकी आर्म्स की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, आपकी सिटिंग पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि हम टेंशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, नेक एंड शोल्डर की मूविंग कैसे रखनी है आपको, रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी कैसे आती है, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।